हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनेंस विद राहुल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 4 साल तक जमा करके 65 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, भविष्य में अगर आपको किसी बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो, या उन्हें बेहतरीन हायर एजुकेशन दिलवानी हो, या आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, तो इसके लिए आपको बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 65 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड यानी एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया जाता है। दोस्तों, सोने के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक साल पहले सोने के प्रति 10 ग्राम की कीमत 66,800 रुपये थी, वहीं अब कीमत बढ़कर 72,870 रुपये की हो चुकी है। दोस्तों, अभी के समय सोना थोड़ा सस्ता भी हो गया है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हर महीने की बचत 4 से 5,000 रुपये प्रति महीने की है तो आपको एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने एक महीने में 8% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक साल रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 28% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का पैसा गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया जाता है। गोल्ड प्राइस के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे इस म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरा नॉलेज के साथ ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और ये भी सच है, अगर आपको अच्छा फंड बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना होगा। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान की फंड साइज की बात करें तो वह अभी 3,582 करोड़ रुपए चल रहा है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में 3,582 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें तो वह अभी 29 रुपये 37 पैसे चल रहा है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह अभी 0.10% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है। इस म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको जब भी पैसों की अर्जेंट जरूरत हो तो इससे पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है उसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100 रुपये, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी।
चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली का मान के चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,215 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,692 रुपए, जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया, 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1000 रुपए मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपकी टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 35 साल के बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 63,40,869 रुपए हो जाती है। तो तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।